अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो आखिरी पाकिस्तान के इंटरनल चीज़ों के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक धचका था, एक सदमा था, एक सानिया था। और 26 नवंबर को ये बता दिया गया कि 8 फरवरी को हमने इलेक्शन चोरी किया और 17 सीटर पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, 27 सीटर पार्टी को सदर बना दिया, 2 एक्सरेज वाली जमात को हमने दीवार से लगा दिया, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसके बाद आपने अदालतों से रजू किया, आप अदालतों से मैंडेट की वापसी चाहते थे, आप अदालतों से इंसाफ चाहते थे, इंसानी हकूक़ की पामाली रुकवाना चाहते थे, तो अदालतों में यही अफरीदी को लगा दिया। नीचे आमिर फारूक बैठे, उधर अली नीलम। अदालतें भी फतह हो गई और ख़त्म हो गई, अदालतों से भी उम्मीद ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि अदालतों से खुद सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तीसरा यह है कि हुआ जब आपने देखा कि अवाम सड़कों पे आएंगे, और जब अवाम सड़कों पे आए तो 26 नवंबर हो गया, और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक 26 नवंबर ने नुकसान पहुंचाया। और 26 नवंबर के बाद ऐसे लगा कि अब दोबारा कभी लोग सड़कों पर नहीं आ सकेंगे, इतना बड़ा एक सानिया हुआ। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि गोलियां भी चली और ढिटाई के साथ कहा गया कि कोई गोली नहीं चली, बल्कि ना किसी को कोई इंसाफ मिला, ना FIR हुई, ना कानूनी कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक ही उम्मीद रह गई थी और वो थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ करेंगे तो कुछ होगा, जितनी वो हाइप क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि ये भी बदकिस्मती है जिसमें हम बात करते रहते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग यक ज़बान होकर कोई बात कहें। 25 करोड़ के 25 करोड़ वोट गो के 25 करोड़ का नहीं है, 12-13 करोड़ वोटर हैं। 12-13 करोड़ वोटर एक जमात को वोट डाल दें, 25 करोड़ लोग किसी एक बात पे यक ज़बान हो जाएं, 25 करोड़ लोग किसी मौक़िफ़ का इजहार करें, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन 20-25 गोरे जो है ना वो बात कर दें तो पाकिस्तान के अंदर हलचल मच जाएगी। तो सारी उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता कर ली कि जो भी आप करना है वो ट्रंप इंतजामी ने करना है। ये एक फैक्ट है, कोई माने ना माने। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, PTI बतौर पार्टी पॉलिसी नहीं कर रही होगी, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रंप इंतजामिया पे दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो तबाही, बर्बादी, बर्बरियत, फस्तायत जो हुई है वो जो बाइडेन इंतजामिया की वजह से हुई है। अब ये सारी चीज़ हो गई। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो सिर्फ वो एक उम्मीद थी। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी 3 चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं। एक हुई जो मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह से एक केस टेकअप किया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई, उसको आपको रोकने के लिए ना बहुत ज्यादा बिल्कुल नीचे गिरना पड़ा। बिल्कुल आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते, असूल, हर चीज को साइड पे रख के आपको करना पड़ा। जो आइनी बेंच ने जो कुछ किया, जब भी कभी वक्त बदलेगा तो ये चीजें गले पड़ेंगी इन लोगों के, लेकिन आपको करना तो पड़ा ना। लाइमलाइट में आ गई सुप्रीम कोर्ट, एक्टिव हो गई, नजरें पड़ गई, या साहब पे नजरें आ गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, जिस तरह से जजेस बोलना शुरू हुए, ये इधर से भी एक चैलेंज खड़ा हुआ इस निजाम के लिए। एक ये चीज हुई। दूसरी जो हुई ना वो हुई जो इमरान खान साहब ने फील्डिंग चेंज की। जुनैद अकबर साहब और अली हमजा साहबा वो एक्टिव हुए, लोगों ने उनको वहां वेलकम किया। और फिर आपने देखा कि अब KPK दोबारा चार्ज हो रहा है। KPK में दोबारा वो जो गम गुस्सा था, वो जो नफरत है इस निजाम के हवाले से, वो अब आपको नजर आना शुरू हो गई है। और ये उम्मीद दोबारा इंटरनल अब एक उम्मीद पैदा हुई है कि नहीं यार, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। पहले यह था कि 26 नवंबर के बाद यह चैप्टर क्लोज हो चुका था कि भूल जाएं कभी अब पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आएंगे। लेकिन जुनैद अकबर के आने के साथ ही, उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बातचीत है, उसके साथ ही एक बार फिर आपके इंटरनल चीजों पे भी उम्मीदें पैदा होना शुरू हो गई कि यार नहीं कुछ हो सकता है। जिस उम्मीद पे अब मैं बात करना चाह रहा हूं ना, जो सबसे ज्यादा मैं 2 चीजों को देखता हूं, होप 3 चीजों को। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का दोबारा एक्टिव होना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, बाबर सतार साहब का, सरदार एजाज खान साहब का, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, समर रिफत इम्तियाज साहबा का, तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। एक में इसको इससे मैं उम्मीद मुझे है, ठीक है, इनसे मुझे इसलिए उम्मीद है कि ये जजेस दोबारा एक्टिव हुए हैं और ये लड़ेंगे, ठीक है। एक तो ये। दूसरा जो है ना वो इस पे तो हम बात कर चुके हैं जो जुनैद अकबर की है। अब जो मुझे एक और चीज जो बहुत जिससे मुझे उम्मीद नजर आ रही है ना, अगर उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया गया, वो है ग्रैंड अपोजिशन अलायंस। और उसमें मरकजी किरदार है मौलाना फजल रहमान साहब। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब से आप इत्तफाक करें या आप इख्तलाफ रखें, और मैं आपको बताऊं जहां जहां मौलाना साहब पे तनकीद करनी थी मैं तनकीद भी करता हूं। आपको पता है मैं बहुत सख्त तनकीद करता हूं, मैं बस बहुत सख्त नाकिद हूं मौलाना फजल रहमान का। लेकिन इस वक्त अगर कोई गेम चेंजर शख्सियत है ना तो वो मौलाना फजल रहमान साहब है। ये आपको एक फैक्ट है जो मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि PTI के बाद अगर किसी के पास स्ट्रीट पावर है तो वो मौलाना फजल रहमान है। एक बात ज़हन में रखें, इस्टेब्लिशमेंट बैक वक्त 2 इतनी बड़ी कुव्वतों से नहीं लड़ सकती। जिस दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने दिलो जान से ओन कर लिया ना इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को, और इस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने भी मौलाना साहब को एक्सेप्ट कर लिया,
उस दिन इस हुकूमत का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उस दिन आपने इनके दिन गिनने शुरू कर देने हैं। 1000%, कोई दूसरी राय नहीं है। मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो आखिरी पाकिस्तान के इंटरनल चीज़ों के ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक धचका था, एक सदमा था, एक सानिया था। और 26 नवंबर को ये बता दिया गया कि 8 फरवरी को हमने इलेक्शन चोरी किया और 17 सीटर पार्टी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, 27 सीटर पार्टी को सदर बना दिया, 2 अक्सरियत वाली जमात को हमने दीवार से लगा दिया, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका। उसके बाद आपने अदालतों से रजू किया, आप अदालतों से मैंडेट की वापसी चाहते थे, आप अदालतों से इंसाफ चाहते थे, इंसानी हकूक़ की पामाली रुकवाना चाहते थे, तो अदालतों में याही अफरीदी को लगा दिया। नीचे आमिर फारूक बैठे, उधर अली नीलम। अदालतें भी फतह हो गई और ख़त्म हो गई, अदालतों से भी उम्मीद ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि अदालतों से खुद सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट के जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांग रहे हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। तीसरा यह है कि हुआ जब आपने देखा कि अवाम सड़कों पे आएंगे, और जब अवाम सड़कों पे आए तो 26 नवंबर हो गया, और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसने पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक 26 नवंबर ने नुकसान पहुँचाया। और 26 नवंबर के बाद ऐसे लगा कि अब दोबारा कभी लोग सड़कों पर नहीं आ सकेंगे, इतना बड़ा एक सानिया हुआ। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि गोलियां भी चली और ढिठाई के साथ कहा गया कि कोई गोली नहीं चली, बल्कि ना किसी को कोई इंसाफ मिला, ना FIR हुई, ना कानूनी कार्रवाई हुई, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक ही उम्मीद रह गई थी और वो थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कुछ करेंगे तो कुछ होगा, जितनी वो हाइप क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि ये भी बदकिस्मती है जिसमें हम बात करते रहते हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग यक ज़बान होकर कोई बात कहें। 25 करोड़ के 25 करोड़ वोट गो के 25 करोड़ का नहीं है, 12-13 करोड़ वोटर हैं। 12-13 करोड़ वोटर एक जमात को वोट डाल दें, 25 करोड़ लोग किसी एक बात पे यक ज़बान हो जाएं, 25 करोड़ लोग किसी मौक़िफ़ का इजहार करें, लेकिन कुछ नहीं होगा। लेकिन 20-25 गोरे जो है ना वो बात कर दें तो पाकिस्तान के अंदर हलचल मच जाएगी। तो सारी उम्मीदें लोगों ने वाबस्ता कर ली कि जो भी आप करना है वो ट्रंप इंतजामी ने करना है। ये एक फैक्ट है, कोई माने ना माने। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, PTI बतौर पार्टी पॉलिसी नहीं कर रही होगी, लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रंप इंतजामिया पे दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान के अंदर जो तबाही, बर्बादी, बर्बरियत, फस्तायत जो हुई है वो जो बाइडेन इंतजामिया की वजह से हुई है। अब ये सारी चीज़ हो गई। अब जब ये सारा कुछ हो गया तो सिर्फ वो एक उम्मीद थी। लेकिन 2 चीज़ें ऐसी 3 चीज़ें पाकिस्तान में हुई हैं। एक हुई जो मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह से एक केस टेकअप किया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हुई, उसको आपको रोकने के लिए ना बहुत ज्यादा बिल्कुल नीचे गिरना पड़ा। बिल्कुल आइन, कानून, कायदे, ज़ाब्ते, असूल, हर चीज को साइड पे रख के आपको करना पड़ा, जो आइनी बेंच ने जो कुछ किया। जब भी कभी वक्त बदलेगा तो ये चीजें गले पड़ेंगी इन लोगों के, लेकिन आपको करना तो पड़ा ना। लाइमलाइट में आ गई सुप्रीम कोर्ट, एक्टिव हो गई, नजरें पड़ गई, याहिया साहब पे नजरें आ गई। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ, जिस तरह से जजेस बोलना शुरू हुए, ये इधर से भी एक चैलेंज खड़ा हुआ इस निजाम के लिए। एक ये चीज हुई। दूसरी जो हुई ना वो हुई जो इमरान खान साहब ने फील्डिंग चेंज की। जुनैद अकबर साहब और आली हमजा साहबा वो एक्टिव हुए, लोगों ने उनको वहां वेलकम किया। और फिर आपने देखा कि अब KPK दोबारा चार्ज हो रहा है। KPK में दोबारा वो जो गम गुस्सा था, वो जो नफरत है इस निजाम के हवाले से, वो अब आपको नजर आना शुरू हो गई है। और ये उम्मीद दोबारा इंटरनल अब एक उम्मीद पैदा हुई है कि नहीं यार, लोग सड़कों पे आ सकते हैं। पहले यह था कि 26 नवंबर के बाद ये चैप्टर क्लोज हो चुका था कि भूल जाएं कभी अब पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आएंगे। लेकिन जुनैद अकबर के आने के साथ ही उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बातचीत है, उसके साथ ही एक बार फिर आपके इंटरनल चीजों पे भी उम्मीदें पैदा होना शुरू हो गई कि यार नहीं कुछ हो सकता है। जिस उम्मीद पे अब मैं बात करना चाह रहा हूं ना, जो सबसे ज्यादा मैं 2 चीजों को देखता हूं, होप 3 चीजों को। एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का दोबारा एक्टिव होना, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, बाबर सतार साहब का, सरदार एजाज खान साहब का, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का, समर रिफत इम्तियाज साहब का, तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। एक में इसको इससे मैं उम्मीद मुझे है। तो नाजरीन ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।